दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज नशा आदत हर खबर की। जिस तरह से अमेरिका में पहुंचे नरेंद्र मोदी ट्रंप के चुनाव जीतने के बाद, तब से लगातार पहले ये चर्चा हो रही थी कि उनको नहीं बुलाया, बुलाया है तो कैसी मुलाकात रही। इस बार ट्रंप के जो भाव हैं, जो बॉडी लैंग्वेज है, वो बता रही है कि पहले जैसी बात नहीं रही है। पहले की कई अलग अलग मुलाकातों के वीडियो टीवी चैनल्स ने दिखाए और इस बार के भी दिखाए। ज्यादा खुलकर तो ये टीवी चैनल नहीं बोल पाए, लेकिन इनकी तस्वीरें बता रही हैं कि बात अब पहले जैसी नहीं है। आइए बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अनिल शर्मा जी से और उन्हीं से समझेंगे कि ये बात पहले जैसी क्यों नहीं है। सर, बड़ी बात ये है कि नरेंद्र मोदी जी लगातार मतलब ये फेस कर रहे हैं कि अमेरिका में ट्रंप के वापस आने के बाद नहीं दिखाई दे रही हैं। अब काफी मशक्कत इनको करनी पड़ रही है, लेकिन अगर बॉडी लैंग्वेज को देखें ट्रंप की, तो क्या कहेंगे आप? मैं सबसे पहले तो विनीता जी बोलूंगा कि ट्रंप बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। ये सिर्फ हिंदुस्तान के लिए नहीं है, आप पूरे पूरे वर्ल्ड में देख रहे हैं जिस तरह की वो बातें कर रहे हैं, चाहे वो मैक्सिको हो, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो चाइना हो, और इंडिया को लेके भी जो उन्होंने बातें करी। और आपने अभी देखा भी होगा रिसेंटली उन्होंने टैरिफ लगाया, बढ़ाया, 25% कर दिया स्टील और एल्युमिनियम पे। तो आप देखिए जिस ढंग की वो बातें कर रहे हैं, मैं उनको एक शब्द में डिस्क्राइब करूं, अनप्रिडिक्टेबल एंड हार्ड बार्गेनर। मतलब उनको इजी नहीं होगा बार्गेन करना आपके। ठीक है, फोटो मोदी ऑप्स होते हैं, हम ब्रांडिंग के जानते हैं। सामने बार्गेन कर रहे हैं सर। नहीं, मैं आपको एक बात कंप्लीट कर लूं। देखिए फोटोग्राफ्स तो होते हैं, हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, पर ये ट्रंप वो नहीं है। ये ट्रंप वो हैं जो आपके जीत के आए और मैसिव सपोर्ट से जीत के आए। और उन्होंने एक पॉलिसी लगाई, अमेरिका फर्स्ट। तो उनके लिए अमेरिका फर्स्ट है, वो करके दिखा रहे हैं। हिंदुस्तानी को किस तरह भेजा गया आपने देखा, किस तरह आर्मी के प्लेन में बैठा के इलीगल इमिग्रेंट्स को भेजा गया, हथकड़ियां लगा के, पाँव में, हाथों में। हथकड़ियां और बेड़ियां लगी हुई थी, और एक टॉयलेट था उसके अंदर। तो ये जो हालत है, ये ट्रंप वो ट्रंप नहीं है। मेरा दोस्त डोनाल्ड ट्रंप या नमस्ते ट्रंप या अब की बार ट्रंप सरकार, वो नहीं है। अब के ट्रंप हार्ड टास्क मास्टर है, उसका वो वोट जीत के आए इसी पॉइंट पे कि मैं अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को अपनाऊंगा। मतलब अमेरिका मेरे लिए पहले है, बाकी सब बाद में है। चाहे गाजा हो, गाजा पे देख लीजिए किस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। वो स्टेटमेंट का मतलब है या नहीं है किसी को नहीं पता, पर दे रहे हैं। और इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल है ऐसे आदमी से डील करना जो अनप्रेडिक्टेबल हो, आज कुछ बोल दे, कल कुछ बोल दे, पता नहीं लगता। विनीता जी, सर, ऐसे में अगर बॉडी लैंग्वेज इतनी स्टिफ हो गई है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काफी फर्क पड़ने वाला है इस बात को लेके। पहले ही रशिया के साथ जो हमारी बातचीत है, जो इनका एक इक्वेशन रहा मोदी जी का, उसको लेकर के भी वो संभाल नहीं पाए। कोई नई बात तो है नहीं, अमेरिका और रशिया के रिश्तों को लेकर के भारत हमेशा से ही बहुत ही स्मार्टली डील करता है। आपको लग रहा है कि मोदी जी ने यहाँ पर ये काम नहीं किया है, इसकी वजह से ज्यादा बिदक रहा है अमेरिका? मुझे लगता है फॉरेन पॉलिसी में कहीं ना कहीं फेलियर, तो फेलियर नहीं बोलूंगा, कुछ कुछ हिकअप्स तो हैं। अगर आप देखें तो थोड़े बहुत दिक्कतें तो जरूर आई हैं। और इस ट्रम्प को डील करने में अगर आप सपोज कीजिए, क्योंकि जो आज बातचीत है, मतलब इंडिया में करीब 10.5 घंटे का अंतर है वॉशिंगटन डीसी और इंडिया में। तो अगर आप देखें तो लेट नाइट के करीब होगा, क्योंकि शायद 4:50 या 4 बजे के आसपास शायद मीटिंग है इनकी। तो अपने यहाँ लेट नाइट होगा वो। उस टाइम जब मीटिंग होगी तो मोदी जी को यह भी ध्यान में रखना पड़ेगा हमारे रशिया से संबंध कैसे हैं, क्योंकि ट्रंप पुश करेंगे हमारे यहां से डिफेंस के, आर्म्स के डील ज्यादा हो अमेरिका से। क्योंकि हम जो है, इंडिया जो है, वो अमेरिका के साथ ट्रेड सरप्लस है। मतलब वहां से सामान कम मंगाते हैं और यहां से सामान ज्यादा भेजते हैं। चाइना बिल्कुल ऑपोजिट है। चाइना में हम सामान कम भेजते हैं और सामान ज्यादा मंगाते हैं। तो जो ट्रेड बैलेंस है वो इंडिया के फेवर में है, अमेरिका के साथ में सरप्लस है। उन सब को देखते हुए आपको कोई ऐसी चीज खेलनी पड़ेगी जिसमें रशिया भी नाराज नहीं हो। देखिए डिफेंस में ज्यादातर हम रशिया पे डील कर ज्यादा अमेरिका से करते हैं, पर रशिया से ज्यादा करते हैं। इसके साथ साथ हम फ्रांस से राफेल की भी बात करते हैं, वो बात करते हैं। अमेरिका हो सकता है आपके कोई ट्रेड पैक्ट की बात करे मोदी से, और वो ट्रेड पैक्ट में फिर बोलूंगा हार्ड बार्गेनर है। ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा वो क्या होता है, विनीता जी। लेकिन यहीं पर वो जो जैसा मैंने जिक्र किया कि इस बार ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज काफी स्टिफ है,
इतना एरोगेंस की तरह देखा जाए इसको, या आपकी वो जो बात है कि बार्गेन कर रहे हैं, ये बेस्ट लेन देन करते हैं, इनको बिजनेस समझ आता है, उसकी वजह से बॉडी लैंग्वेज का इतना स्टिफ होने की आज जरूरत है? आप अक्सर मिलते बड़े अच्छे से कॉर्डियल तरीके से हैं, बड़े खुश होकर के मिलते हैं, लेकिन इस बार जो ट्रम्प का बॉडी लैंग्वेज था, जब नरेंद्र मोदी और ट्रम्प दोनों एक साथ सामने निकल के बाहर आ रहे थे, तो ऐसा लग रहा था मेजबानी उस वक्त नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, उनको बता रहे थे कहाँ खड़ा होना है ये सब, और ट्रम्प जो है वो बिल्कुल स्टिफ बॉडी के साथ चल रहे थे। इसको कैसे देखते हैं आप? मैं आपको पहले ही बोला, ही इज अनप्रेडिक्टेबल, ही इज अ हार्ड बार्गेनर दिस टाइम। देखिए पीछे कौन है, पीछे एलोन मस्क है। यहां ट्रेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ के आएगा और टैरिफ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट उठ के आएगा। क्या मोदी जी इन दोनों चीजों को डील कर पाएंगे, ये जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होगा। देखिए पहली बार हिस्ट्री में हो रहा है, व्हाइट हाउस की तरफ से एक डिटेल प्रोग्राम आया है मोदी जी का, उसमें लिखा है कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस दोनों लीडर्स एड्रेस करेंगे जहां वो क्वेश्चंस लेंगे। मैं अभी भी शॉक में हूं, क्या मोदी जी क्वेश्चंस लेने को तैयार होंगे या पहले से ही तय है कि ये क्वेश्चन पूछा जाएगा? मोदी जी के साथ क्वेश्चनिंग कभी नहीं होती, आप जानते हो। मेरे को ये बहुत अचंभित करा जब व्हाइट हाउस का ये आया। अब के वो बात नहीं है, मैं इसको ट्रम्प 2.0 बोलता हूं। देखिए वो एक्सपीरियंस भी हुए हैं कि वो 4 साल पहले रह चुके। मोदी जी को 4 साल इनके साथ अब काम करना है अगले, तो मोदी जी को ही रास्ता ढूंढना है। ये अनप्रेडिक्टेबल है। टैरिफ पे जरूर बात करेंगे, और आपको बताऊं टैरिफ के बाद होने के बाद ही हो सकता है एलोन मस्क से भी मीटिंग करें, कि एलोन मस्क से आपको ध्यान होगा भी मीटिंग एक्सपेक्टेड है जी, एक्सपेक्टेड है। और आपको ध्यान होगा पिछली बार भी वो इंडिया में चुनावों से पहले प्लांट डालने की बात करने आना चाहते थे इंडिया, पर लास्ट मिनट पे उन्होंने प्रोग्राम चेंज करा। शायद उनको ये लग रहा था ये गवर्नमेंट रिपीट नहीं हो रही है, कुछ दिक्कत है उनको, शायद या टैरिफ, कोई भी पॉइंट हो, इनमें से कोई ना कोई पॉइंट था। अब की अगर ऐसा हुआ टैरिफ पे बात बैठ गई, देखिए हार्ले डेविडसन में हमने मोटरसाइकिल पे हमने टैरिफ काटा, हमने कम करा पर अगर आप सब चीजों पे कम करोगे तो दूसरी कंट्रीज क्या करेंगी ट्रेड में? फिर आपके साथ वो भी बार्गेन करेंगी। तो आपको ये टाइट रोप है जिसके ऊपर वॉक कर रहे हो, इसको कैसे हैंडल करते हो, आपके टेस्ट होगा एक्चुअली मोदी जी का। तो अमेरिका क्या मोदी पर दबाव बना के इंडियन मार्केट से जितना पैसा निकल सकता है अलग अलग ट्रेड से वो निकालेगा, और मोदी जी कोई फायदा नहीं ले पाएंगे? अगर ऐसा हुआ तो फिर मोदी जी कर क्या रहे हैं देश के लिए? ये भी तो सवाल होगा। देखिए यही मैं वेट कर रहा हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या निकल के आता है। मोदी जी कितना बैंड करा सकते हैं? देखिए इंडिया कोई छोटा मार्केट नहीं है, एक चीज सबको समझनी चाहिए, हम 140 करोड़ प्लस है, किसी के लिए भी हम छोटे मार्केट नहीं है। और मोदी जी को इतनी झुकने की जरूरत भी नहीं है, जो हमारी बेड़ियां और हथकड़ियां लगे हुए लोग आए, इसके ऊपर भी बात करनी बहुत जरूरी है। मतलब इमिग्रेशन पे बात करनी बहुत जरूरी है, ट्रेड पे बात करनी बहुत जरूरी है, और ट्रेड पे ऐसी बात हो कि दूसरी कंट्रीज जो है आपसे नाराज ना हो। देखिए छोटी छोटी कंट्रीज अब अमेरिका को आंख दिखाने लग गई, कनाडा ने दिखा दिया, मैक्सिको ने दिखा दिया, कोलंबिया जैसी कंट्री के प्रेसिडेंट चार्टर फ्लाइट्स अपने लोगों को लेके आए, मिले। हमने ऐसा कुछ नहीं करा है, हमारी कहीं ना कहीं पॉलिसी फेलियर है। क्या करेक्टिव स्टेप्स मोदी जी ले पाते हैं? क्या ये बोल पाते हैं? क्योंकि करीब करीब आपको बताऊं 7 लाख से ऊपर हमारे इलीगल इमिग्रेंट्स हैं अमेरिका में। क्या मोदी जी 18,000 पे साइन हो चुके हैं? क्या बचे हुए लोगों को मोदी जी इज्जत के साथ वापस बुला सकते हैं? चाहे कुछ भी हो, मैं कहता हूं इलीगल इमिग्रेंट बिल्कुल गलत है, किसी को नहीं करना चाहिए। अवैध जो जाते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पर वो गए हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट तो अमेरिकन इकोनॉमी में कर ही रहे थे, कुछ ना कुछ तो उनका कंट्रीब्यूशन था। आप उनको वापस लेके आएंगे, अब वो किस तरीके से लाते हैं ये एक पॉइंट, ट्रेड दूसरा पॉइंट, ट्रेड से जुड़ता हुआ टैरिफ तीसरा पॉइंट। ये पॉइंट्स ऐसे हैं जिसके ऊपर मोदी जी को ढंग से खेलना पड़ेगा। मुझे पता है ट्रम्प क्या बोलेंगे, मेरे जो समझ में आ रहा है, जो मैं पढ़ रहा हूं, जान पा रहा हूं, से बात कर रहा हूं, उसमें वो बोलेंगे डिफेंस डील हमारी बढ़ा दीजिए। अगर आप डिफेंस डील बढ़ाते हैं तो क्या रशिया से संबंध खराब होंगे? आपको बहुत बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा, और यही देखना। देखिए एक चीज विनीता जी, आपको मैं भूल गया बीच में, एक चीज और बता दूं, जब ट्रंप ने 25% टैरिफ लगाया हमारे स्टील और एल्युमिनियम पे, तो करीब करीब इंडस्ट्री एनालिसिस जो एनालिस्ट होते हैं उनका अंदेशा है करीब $1 बिलियन का हमें नुकसान होगा। $1 बिलियन हमारे लिए छोटी रकम नहीं है। आप जानते हो डॉलर की प्राइस कहां है आज? करीब 87 के आसपास है, 86 कुछ रुपए होगी, 86 77 ऐसी कुछ होगी, तो कब 87 के आसपास है।
तो हमें $1 बिलियन का नुकसान होना भी बड़ी बात है इस देश को। इस देश के लिए कोई आसान नहीं है इन चीजों को एब्जॉर्ब करना। हम कोई इतने अमीर देश नहीं है, ये चीज समझनी पड़ेगी। अब मोदी जी और जयशंकर और उनकी टीम किस ढंग से, क्योंकि एक चीज है, आप मान के चलिए 2 लीडर्स तो बाद में मिलते हैं, पहले पेपर वर्क हो जाता है ज्यादातर केसों में, वो पेपर वर्क पे साइन होते हैं, फिर वो डिक्लेरेशन होता है, वो बात का प्रोसेस होता है। ये देखना बहुत जरूरी कि किस तरह का होता है। ये झप्पी पाली, ये कर लिया, हक कर लिया, ये आपके मतलब नहीं करेगा। आपने फोटोग्राफ्स भी देखे होंगे कि क्या मोदी जी ने वहां पर कोई बड़ा शो करा स्टेडियम के अंदर? कुछ नहीं करा। आपके मोदी जी भी टू द पॉइंट गए। वो जो जी ढोल नगाड़े बजे मोदी मोदी मोदी, उसके लिए भी कई लोगों ने लिख दिया, हो सकता है ये हिंदुस्तान से आए हो, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता। कई लोग ट्वीट करके बोल रहे हैं हो सकता है हिंदुस्तान से आए हो, पर अमेरिका में सर्दी भी है, ये वॉशिंगटन में भी सर्दी भी, ये भी मानना पड़ेगा। पर हाँ, वो जो एक आपको ऑरा मिलता था वहां पर, और एक पत्रकार थी हमारे यहां से गई थी, उन्होंने क्वेश्चन गलती से पेपर उठा के, अमेरिका जब लास्ट टाइम ट्रम्प गए थे तो उसमें मोदी जी को ढूंढने की कोशिश करी थी अमेरिकन पेपर में, वो नहीं पाए गए थे, आपको याद हो तो। भगवान ना करे आपके बिल्कुल भी नहीं ऐसा पाए हो गए। तो उन्होंने किसी ने भी मोदी जी की विजिट को अपने पेपर में जगह नहीं दी थी। नहीं दी थी। मुझे अब के भी यही डर है कि कहीं वो पेपर वापस नहीं खोल के पढ़ने लग जाए, क्यों बहुत मुश्किल है इंटरनेशनल मीडिया में मोदी जी का नाम आना, या लेकिन हिंदुस्तान ये का नाम कितनी तभी आता है जब चिंता कुंभ की में बात कुछ है होता है। हमारे देश के लिए, अगर मोदी जी ये सब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं तो। मतलब ठीक है, बहुत मोदी नुकसान। ब्रांडिंग फीकी पड़ रही है, पॉलिटिक्स देश के अंदर कुछ भी होती रहे, लेकिन देश के बाहर हमारा रुतबा, हमारी इज्जत बड़ी बढ़नी चाहिए। उस वाले संदर्भ में अगर देखते हैं तो हम कहाँ पर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि मोदी जी हैं हमारे प्रधानमंत्री, लेकिन बिल्कुल। प्रधानमंत्री जी, हाँ, हमारे देश के प्रधानमंत्री को वो रिस्पेक्ट मिले, वो उनका वहां पे वो तजुर्बा रहे कि हमारे देश को इसका फायदा हो। आपको लग रहा है कि ये चीजें, जैसा आप कह रहे हैं कि सेम चीजें नहीं है, तो क्या भारत को नुकसान होने वाला है? मैं नुकसान तो नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा कुछ ना कुछ रास्ता निकलना चाहिए। अब यही देखना है कि बैलेंसिंग एक्ट क्या निकल के आता है। क्या बैलेंसिंग एक्ट के अंदर मोदी जी अपने आप को ढंग से प्रेजेंट कर पाते? देखिए, ये मोदी वो मोदी नहीं है जो पहले मोदी थे, क्योंकि ये भी मेजोरिटी नहीं आई इनकी भी, पर ट्रंप पूरी मेजोरिटी लेके आए, और ट्रंप का नारा है अमेरिका फर्स्ट। इस नारे पे वो काम कर रहे हैं। और ये जो वीडियो वाला फोटो था, हथकड़ी वाला फोटो था, ये भी रिलीज उन्होंने ही कराया, मतलब उनकी टीम ने कराया। ये अपने वो, मैं एक शब्द में आपको बताऊं, ही इज प्लेइंग टू हिज गैलरीज। जिन वोटर्स ने उनको सपोर्ट करा, उनके लिए, उनको दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए वो खेल रहे हैं। ये सारी चीज उनके लिए हो रही। क्या मोदी जी तो है ही, देखिए मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री है, उनका रिस्पेक्ट टॉप मोस्ट है, पर क्या देश के जो नागरिक हैं, चाहे वो अवैध रूप से गए, क्या उनका रिस्पेक्ट नहीं होना चाहिए? उनका भी रिस्पेक्ट होना चाहिए। ऐसे बीड़ियों से बांध के, हथकड़ियों से बांध के नहीं भेजना चाहिए। मोदी जी कितना दोनों चीजों में सुधार ला सकते हैं टैरिफ के अंदर, क्योंकि आप स्टील और एल्युमिनियम पे तो 25% पहले ही डिक्लेयर कर चुके हो, तो आप कितना ला पाते हो? वो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात करते हैं, जितना आप लगाओगे उतना मैं लगाऊंगा, तो वो तो बहुत अंतर बढ़ जाएगा। हम तो गाड़ियों पे बहुत लगाते हैं। तो ये मोदी जी को जो प्ले करना है, वो सबसे जरूरी है देखना किस ढंग से प्ले करते हैं, जिसमें इंडिया का नुकसान ना हो, और अमेरिका से रिश्ता जो है वो और ज्यादा हमारा नजदीकियां बढ़े। क्यों? अमेरिका भी मार्केट छोटा नहीं है, अमेरिका भी मार्केट बड़ा है। आप समझिए, हमारे से तो बहुत बड़ी इकोनॉमी है, साइज में बहुत अंतर है। अगर जीडीपी की बात करेंगे तो, पर कैपिटा इनकम की भी बात करेंगे तो बहुत ज्यादा है हमारे से। तो इसलिए मोदी जी को, और यही मोदी जी का टेस्ट है, मैं बोलूंगा, किस ढंग से अच्छे ढंग से खेल गए। हम तो चाहते हैं, हमारे प्राइम चाहते मिनिस्टर हैं हैं, कि हम खेलें। तो चाहते हैं हम्म। वो हम्म। अच्छी तरह से इंडिया की रेपुटेशन को और बढ़ाएं वहां जाकर, और डील करें इस तरह से कि दोनों को नुकसान ना हो, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो। शायद मोदी जी यही करने गए, और शायद इसमें वो सक्सेसफुल होके आए। उम्मीद की जा सकती है, लेकिन आसार नहीं दिख रहे हैं इस बार। परिस्थितियां इस तरह की हैं कि लगातार, आपको याद होगा कि कैसे जो हमारे देश का नागरिक और पहले ही फौज में काम कर चुका है विकास, उसको लेकर के जैसे वहां पर पोस्टर लगा दिए गए वांटेड के, मोस्ट वांटेड के, और उसके अलावा भी तमाम तरह की चीजें हो चुकी है। अडानी को लेकर कई तरह की आंखें वो दिखा चुके हैं, क्योंकि मोदी जी का सबसे कमजोर नब्ज जो है उसको उन्होंने छेड़ दिया है। एलन मस्क को भारत में आने को लेकर के जो डील है उस पर भी सहमति ढंग से नहीं हो पा रही है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो इस वक्त
बहुत कॉर्डियल रिलेशनशिप के तौर पे दिखाई नहीं दे रही हैं। और ये बेड़ियां डालना और फिर वहां पे उसके अलावा और तमाम तरह की सख्तियां करना, ये सब तो चल ही रहा है साथ साथ। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच। यही होप की जा सकती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश का गौरव जो है वो बढ़ा कर आए, लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो देश की जनता को भी समझना चाहिए कि वो किस स्तर पर जाकर के अपने नेता को रेट करेगी आगे जाकर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच सर। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।